हेलो नमस्कार। बिहार भूमि सर्वे से संबंधित एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। इस अपडेट में ये बताया गया है कि यदि आप लोग के पास जमीन का खतियान नहीं है तब पर भी आप लोग सर्वे करा सकते हैं। और इस अपडेट में बहुत सारा पॉइंट बताया गया है, जैसे कि गैर मजरूआ जमीन है तो उसका अब सर्वे जो होगा सरकार के नाम पर होगा, और भूदान वाला जमीन है उसका भी सर्वे सरकार के नाम पर होगा। तो पूरा डिटेल में हम लोग आज के सेशन में समझने वाले हैं, तो इस सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप मेरे बात वो फॉलो करते चलिएगा, क्योंकि आज का सेशन बहुत 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 महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार भूमि सर्वे से संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले इसी चैनल पर आप लोग को सूचित किया जाता है और पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है, और वो भी सरल माध्यम में यानी सिंपल फॉर्मेट में आप लोग को समझाने का प्रयास किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर करिएगा। आइए हम लोग समझते हैं, ये आज ही का न्यूज है। इस न्यूज में पूरा बेहतरीन तरीके से समझाया गया है और एक एक पॉइंट जो है आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को जो है स्टार्ट करते हैं और पूरा जो है न्यूज को हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये देख सकते हैं यहाँ पर 18/11/2024 यानी आज है कि आज ये न्यूज को जो है पब्लिश किया गया है। और इसमें इतना मस्त मस्त पॉइंट जो है ऐड किया गया है कि आप लोग के हित में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। यानी इतना हम लोग कह सकते हैं कि रैयत के लिए बहुत जो है खुश करने वाला ये न्यूज है। तो यहाँ पर देखिएगा पूरा आप लोग पॉइंट समझते चलिएगा। मैं आप लोग को एक एक पॉइंट जो है क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आई होप कि सभी लोग को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा आप लोग को दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो हमारे बात को गौर से सुनिएगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है जमीन सर्वे सुविधा, यानी सुविधा में क्या लिखा गया है यहाँ पर देखिए कर है, लोगों को बस साक्ष्य देना जरूरी, गैर मजरूआ जमीन का सरकार के नाम पर होगा सर्वे, अभी बेदखल नहीं होंगे लोग। यानी यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर केवल आप लोग को साक्ष्य देना है, यानी अब आप लोग को डॉक्यूमेंट नहीं देना है, बस आप लोग को क्या करना है जो डॉक्यूमेंट है उसी को देना है। और खासकर जिनके पास खतियान नहीं है, खतियान आप सभी लोग जानते हैं कि निकालने में कितना मुश्किल हो रहा है, उसी को नजर रखते हुए ये जो निर्णय लिया गया है। इस निर्णय में यह भी बताया गया है कि बहुत सारे लोग के पास जो है खतियान नहीं मिल रहा है और डाउनलोड करने का भी प्रयास कर रहे हैं तो ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा है, यानी सरकार के पास भी उनका खतियान जो है सुरक्षित नहीं है। तो उस कंडीशन को अब जो है इस प्रकार से बताया गया है कि अब जो है आप लोग केवल फॉर्म को भरकर सर्वे करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है गैर मजरूआ जमीन का सरकार के नाम से होगा सर्वे, यानी जिनके जिनके गैर मजरूआ जमीन है उनका जो है सर्वे जो होगा वो रैयत के नाम से नहीं होगा, वो अब सरकार के नाम से सर्वे होगा। और इसमें ये भी बात जोड़ा गया है, और इसमें ये भी बात जोड़ा गया है कि अभी जो है बेदखल नहीं होंगे लोग, यानी जिनका गैर मजरूआ जमीन है वो तो सर्वे सरकार के नाम पर होगा बट उनका दखल बना रहेगा, यानी जिनके जो अभी खेती कर रहे हैं जो दखलियाए हुए हैं उनके ही नाम से अभी रहेगा, बट उनके नाम से जो है जमीन का सर्वे नहीं होगा, सरकार के नाम से जमीन का सर्वे होगा। ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। यहाँ पर देखिए कहा गया है अब खतियान देना जरूरी नहीं, केवल खाता प्लॉट नंबर से सर्वे के लिए करें आवेदन, यानी आप लोग केवल फॉर्म को फिलअप करके आवेदन कर सकते हैं यदि आप लोग के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये आप लोग को पॉइंट जो है समझ में आ चुका है। अब चलिए हम लोग पूरा डिटेल में समझते हैं इसके बाद को क्या क्या बात को लिखा गया है, क्योंकि एक बात जो है बहुत महत्वपूर्ण आज के सेशन में रहने वाला है, क्योंकि मैं इसको जब पढ़ा था तो बहुत जो है वीवीआई लगा था आप लोग के लिए हित में, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोग को पूरा इसको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाए ताकि सभी लोग जो है इस न्यूज से रूबरू हो जाए। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है राज्य सरकार ने जमीन सर्वे में आम लोगों को नई सहूलियत दी है। अब लोगों को जमीन के खतियान के कागज देना अनिवार्य नहीं है, केवल खाता प्लॉट नंबर के साथ सर्वे के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी खाता प्लॉट नंबर आप लोग को पता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं सर्वे का फॉर्म भर कर सर्वे करा सकते हैं। ये बात यहाँ पर बताया गया है। इसी तरह गैर मजरूआ जमीन का जो है सर्वे सरकार के नाम पर होगा, लेकिन दखल कब्जा वाले लोग को जो है वर्तमान समय में बेदखल नहीं किया जाएगा, यानी जिनका भी गैर मजरूआ जमीन है वो सर्वे जो होगा उस जमीन का वो सरकार के नाम पर होगा बट उनको बेदखल नहीं किया जाएगा, यानी जो दखल बनाए हुए हैं वो उसी प्रकार अभी दखल बनाए रहेंगे। सरकार का जब काम लगेगा तब ले लेगा, बट अभी जो है जिस प्रकार से रह रहे हैं उसी प्रकार से आप लोग को रहना है, यहाँ पर ये बात बतलाया गया है। उसके बाद देखिए कह रहा है सर्वे जो है अधिकारियों के मुताबिक सर्वे के दौरान जमीन का नक्शा और दस्तावेज बनाना है, किसी को बेदखल नहीं करना है, यानी गैर मजरूआ जमीन का ये बात चल रहा है कि किसी को बेदखल नहीं करना है, उसका जो डॉक्यूमेंट तैयार करना है या डॉक्यूमेंट जो तैयार होगा वो सरकार के नाम पर डॉक्यूमेंट तैयार होने वाला है। जिसके नाम पर जमीन है उसका केवल साक्ष्य होना चाहिए, इसमें रसीद खतियान आदि शामिल है। सरकार जमीन की जानकारी अंचल अधिकारी के द्वारा दी जाती है, ऐसे जमीनों का सर्वे सरकार के नाम पर किया जाएगा, यानी जो भी गैर मजरूआ जमीन है वो उसका जो है कुछ प्रमाण दिया जाता है तो वो केवल जो दिया जाएगा वो अंचल अधिकारी के द्वारा दिया जाएगा, यानी जो भी गैर मजरूआ जमीन है उसका कोई भी डॉक्यूमेंट है तो वो अंचल अधिकारी भी है, तो उसका डॉक्यूमेंट अंचल अधिकारी भी है। और सरकार सभी अंचल अधिकारी से ये मांग किया है कि उसका डॉक्यूमेंट जो है सभी लोग जल्दी से जल्दी तैयार रखें।
उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है, राज्य के विभिन्न इलाकों में गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ मालिक, केसर हिंद जो है वकासत भूमि, भूदान, बासगीत पर्चा की भूमि, ये सब जो है लिखा गया है। इस टाइप का यदि जमीन है, ये सभी जमीन जो है सरकार के नाम पर सर्वे होगा इसका। यानी इस टाइप की जमीन जो है, यानी आपके भी इस टाइप का जमीन है आपके पास, तो आपका नाम से वो सर्वे नहीं होगा, वो सरकार के नाम से सर्वे होगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट बताया गया है। उसके बाद देखिए कह रहा है, इन जमीनों की जानकारी जो है अंचल अधिकारी से सर्वे कार्यालय के द्वारा मांगी गई है, ताकि कोई भी कब्जाधारी व्यक्ति सरकारी जमीन का सर्वे गलत दस्तावेज लेकर अपने नाम पर नहीं करा सके। यानी यहाँ पर यह भी पॉइंट लिखा गया है कि जितने भी अंचल अधिकारी हैं उनसे जो है सभी जो गैर मजरूआ जमीन का साक्ष्य मांगा गया है, ताकि गैर मजरूआ जमीन का कोई गलत तरीके से उसका डॉक्यूमेंट जुगाड़ करके अपने नाम से सर्वे ना करा सके। इसलिए ये अंचल अधिकारी से ये पूरा जो है डाटा मांगा गया है, यानी पूरा रिपोर्ट मांगा गया है गैर मजरूआ जमीन का उनके इलाका में जितना है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, बदलाव की जरूरत क्यों पड़ा था, यानी ये इस पॉइंट को क्यों लाया गया था। यानी आप सभी लोग जानते हैं खतियान नहीं दीजिएगा अब तब पर भी सर्वे हो जाएगा, बट आज से कुछ दिन पहले ये नहीं प्रावधान था। तो आखिर इसका बदलाव का कारण क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा बदलाव का कारण भी बताया गया है। ये अच्छी बात है कि पूरा स्पष्ट तरीके से आप लोग को समझा दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है, राज्य भर के जिला मुख्यालयों के अभिलेख कार्यालयों में दस्तावेज निकालने के लिए आवेदन की संख्या जो है 2.5 गुना तक बढ़ी थी। यानी 2.5 गुना तक जो है दस्तावेज निकालने के लिए लोग अप्लाई किए थे। यह स्थिति पिछले 6 महीने से चल रही है। सामान्य तौर पर जिला मुख्यालय स्थित निबंध कार्यालय के अभिलेखागार व जिला रिकॉर्ड रूम में दस्तावेज निकालने के लिए औसतन 100 से 120 आवेदन हर दिन आ रहे हैं। हर दिन पेंडिंग की संख्या बढ़ती जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक 20% आवेदन दस्तावेज का कागज फटे होने या खोज नहीं पाने के कारण आवेदन की रिजेक्ट करना पड़ रहा है। ये जो है पूरा पॉइंट यहाँ पर आप लोग को बताया गया कि क्यों जो है इसको जो है इसमें संशोधन करने का प्रावधान लाया गया था। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा गया है, 1995 के बाद ये दस्तावेज ही ऑनलाइन यहाँ पर लिखा गया है। तो चलिए इसको भी पढ़ते हैं हम लोग पॉइंट टू पॉइंट, इसमें क्या बात को लिखा गया है। कर मद्य निषेध उत्पादन एवं निबंधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वर्ष 1995 से अब तक इतना पॉइंट जो है बताया गया है, दस्तावेज का डिजिटलाइजेशन किया गया है। लेकिन 1796 से लेकर 1995 तक के करीब इतना दस्तावेज की डिजिटलाइजेशन करने का काम अभी चल रहा है। इसमें हजारों की संख्या में पुराने दस्तावेज की स्थिति अच्छी नहीं है, कागज पुराने होने के कारण फट गए हैं। इन दस्तावेज का डिजिटलाइजेशन का पूरा काम जो है होने के बाद दस्तावेज को खोजना आसान होगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा भागलपुर जिला से संबंधित है, यानी भागलपुर जिला में इतना लोगों ने आवेदन कर चुके हैं, तो इसको जो है सभी लोग के लिए जरूरत नहीं है। तो आई होप कि आज का सेशन में जो मैं पॉइंट बताया हूँ आप लोग को पूरा क्लियर समझ में आ चुका है। तो आप लोग को मेन पॉइंट यही समझना था कि गैर मजरूआ जिनका जमीन है उनका जमीन जो है उनके नाम से सर्वे नहीं होगा, वो सरकार के नाम से सर्वे होगा, बट उनके अभी दखल कब्जा रहेगा। यानी जो अभी दखल किए हुए उनका ही दखल रहेगा, अभी उनसे सरकार लेगा नहीं, बट सर्वे जो है अपने नाम पर सरकार करवाएगा। ये पॉइंट भी इसमें बताया गया है। और साथ में ये भी बताया गया है कि आपके पास जो है खतियान नहीं मिल रहा है तो खतियान मत लगाइए, आप खाता प्लॉट के अनुसार फॉर्म को फिलअप करके उसका सर्वे करा दीजिए। ये 2 पॉइंट इसमें खास आज बताया गया है। तो आई होप कि आप लोग को पूरा क्लियर समझ में आ चुका है। यदि आप लोग इसी प्रकार से कोई भी अपडेट आता है और समय समय पर पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ये बिहार में इकलौता ऐसा चैनल है जो आप लोगों को सर्वे से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो टाइम टू टाइम आप लोग के पास जो है अपडेट पहुंचाता है, और पूरा सटीक तरीके से यानी 100% श्योर यहाँ पर न्यूज आप लोग को पहुंचाया जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर करिएगा और इस सेशन को दूर दूर तक शेयर कर दीजिए, ताकि सब लोग को पता चल सके कि अब उनके पास जो है खतियान नहीं है, तब पर भी आप सर्वे करा सकते हैं। खतियान के लिए आप लोग को दौड़ धूप करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सरकार प्रावधान ला चुका है। आज से आप लोग इस प्रावधान के तहत आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों में से बहुत लोग होंगे बोलेंगे सर हमारा क्या हुआ, यानी हम तो 2 महीना 3 महीना आज से 10 दिन पहले फॉर्म को अपलोड किए थे और इतना दौड़ धूप करके हमने ये खतियान निकाले थे, और अभी पता चल रहा है कि खतियान अब लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सरकार ये कर रहा है, तो देखिए ये सरकार का मत है, तो इस पर हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। ये सरकार जो करेगा वो हम लोग करना है, तो बस हम लोग इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग इस न्यूज के बारे में क्या सोचते हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके सभी लोग जरूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।